This is HP Chromebook. It comes with the Type C super fast lighting ports. ये टाइप सी सुपर फास्ट लाइटिंग पोर्ट के साथ आती है। इसकी जो डेटा स्पीड है वो है 5 Gbps। इतनी डेटा स्पीड आपने कभी नहीं देखी होगी। ये वॉल्यूम कीज़ हैं, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन, दीज आर वॉल्यूम कीज़। और ये टाइप ए स्टैंडर्ड 3.2 USB पोर्ट मिलता है। अब इसकी तीन चीज़ें हैं इसी में टाइप सी में। एक तो ये पावर चार्जिंग का भी काम करती है, यहीं से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, यहीं पे अडेप्टर लगता है। उसके साथ साथ आप यहीं से इसमें डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहीं से हम इसमें वीडियो आउटपुट भी दे सकते हैं। इसमें अलग से HDMI पोर्ट नहीं है, ये तीन पोर्ट का एक ही काम करती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेशन होते हैं, तो इनोवेशन का ही नतीजा है कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि चार्जिंग इसी से होगी, डेटा ट्रांसफ़र इसी से होगा। मोबाइल फ़ोन में तो काफ़ी पहले आ गया था कि चार्जिंग और डेटा ट्रांसफ़र उसी पोर्ट से होता था, टाइप सी से, और इसी से वीडियो आउटपुट भी इसी से होगी। एंड दिस इज़ 3.5 mm जैक, जो फ़ोन में देना बंद हो चुका है, पहले आता था। सैमसंग ने भी बंद कर दिया, एप्पल तो कब का बंद कर चुका है। बाकी एंड्रॉयड में आता है जो बजट फ़ोन है उनमें। ये वही टाइप सी सुपर फास्ट लाइटिंग पोर्ट, 5 Gbps की स्पीड है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी फास्ट स्पीड है। दिस इज़ द पावर बटन। और जो ये HP की क्रोम बुक है ये 360 पूरी कन्वर्टेबल है बड़ी, पूरी कन्वर्ट हो जाती है, इस तरफ टैब में खुल जाती है। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, ये जो हिंजेस हैं इसके, हिंजेस जिसको हम देसी अपनी भाषा में कहते हैं कब्जे, ये दो काम करते हैं। एक तो इसको रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, एक सपोर्ट देते हैं डिस्प्ले को। सो ये फुल 360 रोटेबल हिंजेस हैं। हम इनको कम्प्लीटली रोटेट कर सकते हैं यहाँ से उस तरफ, और इसको टैब बना सकते हैं। हालांकि टैब जैसी फीलिंग नहीं देती है ये। उसके भी मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा कि क्या खूबियाँ हैं इसके अंदर और क्या कमियाँ हैं। ये टच स्क्रीन में आती है HP की टैब। ओके, मैं अभी आपको इसको 360 रोटेट करके दिखाता हूँ। और रोटेट करने से पहले मैं आपको एक बार इसको चला के दिखा देता हूँ। और ये चलती बहुत बहुत ही फास्ट है भाई, बहुत ही फास्ट। इतनी फास्ट कि मैंने आज तक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इतना जल्दी फास्ट बूट होता नहीं देखा। 5 से 6 सेकंड में चल पड़ेगी। ये तो मैंने पासवर्ड लगा रखा है इसलिए इतना टाइम लगाया, नहीं तो जैसे आप पावर की दबाएंगे तो बिल्कुल 5 to 6 सेकेंड्स इट विल वर्क। ओके, सो ये इसका कुछ यूज़र इंटरफेस है। ऐसे दिखती है इसकी स्क्रीन, ऐसे ही डेस्कटॉप आता है जैसे कि विंडोज़ में आता है बड़ी। अब बात करते हैं इसके कीबोर्ड की। एक बार कीबोर्ड दिखा देता हूँ। टच ट्रैक पैड है वो काफ़ी बड़ी है, इतनी बड़ी है। HP Chromebook X360 14A, इसमें 360 मतलब 360 पूरी कन्वर्ट हो जाती है। 14 क्वाइट एन एफिशिएंट फैनलेस डिज़ाइन, कोई भी फैन नहीं है, ठीक है। माइक्रो एज बेजल्स एंड टच स्क्रीन, USB टाइप सी पोर्ट फॉर डेटा एंड वीडियो आउटपुट। ये यू कैन सी, आप डेटा एंड वीडियो आउटपुट दोनों इसी से दे सकते हैं। ओके, अब इसका कीबोर्ड की लेआउट है वो काफ़ी ख़राब है। इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। ये बिल्कुल भी एफिशिएंट वर्क प्रोडक्टिव नहीं है। अब देखो, इसमें एक यहाँ पे आपको बटन मिलता है जो है सर्च। अब देखो, जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो जैसे विंडोज़ में लाइमी से बड़ी, पीछे ही अपने पास कंप्यूटर है रे बाबा, डरने का है कहाँ, डरने का रही रे। इधर अपना कीबोर्ड है, हमने जैसे ही कीबोर्ड का बटन दबाया तो अपने पास ये ऐसे ऑप्शन खुलता है विंडो 11 में, और विंडो 10 में ऐसे खुलता है। ये विंडो 11 है तो ऐसे खुलता है, विंडो की होती है। ओके, बट जो अपना कीबोर्ड होता है उसमें यहाँ पे कैप्स लॉक होता है। हाँ, कैप्स लॉक है। अरे फोकस को क्या हो जाता है यार, कैप्स लॉक है, ठीक है। उसके साथ साथ कैप्स लॉक के अलावा यहाँ पे न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। हालांकि जो छोटे 14 इंच के लैपटॉप होते हैं उनमें कीबोर्ड को इतना चौड़ा नहीं कर सकते, स्पेस कम होने की वजह से न्यूमेरिक कीपैड नहीं देते। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए ये बटन काफ़ी काफ़ी यूजफुल हैं, जैसे कि डिलीट, पेज अप एंड पेज डाउन। जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं, वेब पेज देख रहे हैं या डॉक्यूमेंट बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल वगैरह में, तो पेज अप एंड पेज डाउन यूज़ होता है। होम एंड एंड में काफ़ी यूज़ करता हूँ। होम बिल्कुल पेज के शुरुआत में जाने के लिए, एंड लास्ट में जाने के लिए, या कोई आप लाइन लिख रहे हैं तो उसके फर्स्ट और लास्ट में जाने के लिए होम एंड का यूज़ करते हैं। इंसर्ट तो मैं कम यूज़ करता हूँ, डिलीट काफ़ी यूज़ होता है। ओके, उसके बाद नेविगेशन की, तो इसका कीबोर्ड देखना है। अब ये भी देखो, फंक्शनल की होती हैं अपने यहाँ, स्केप होता है फंक्शनल की 1 से लेकर 12 तक। ओके, और ये 3 कीज़ ये भी होती हैं, स्क्रॉल लॉक, पोज एंड ब्रेक, एंड स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन। ये बेसिकली क्या करती है प्रिंट स्क्रीन, ये आपकी जो स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड करने का काम करती है। जैसे ही मैं प्रिंट स्क्रीन दबाऊंगा, अभी देखो डिस्प्ले पे कुछ नहीं है। इफ आई प्रेस दिस, ये देखिए आप स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं। फ्री डिज़ाइन में कैप्चर कर सकते हैं, विंडोज़ 11 में है। फुल कर सकते हैं, जैसे कि मुझे फ्री में करके दिखाता हूँ।
फ्री डिज़ाइन में कैप्चर करना है। क्या कैप्चर करना है? ये इतना सा भाग है, ऐसे ऐसे कैप्चर करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव हो गया। कहाँ सेव होगा? पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट्स। और अरे यार, मैं जैसे यहाँ पे वो कैब देखनी होती है तो मैं इसी से चेक करता हूँ सारी वोकेबलरी। टॉर्पिड, मेंटली और फिजिकली इनएक्टिव, लेथर्जिक, सुस्त, आलसी व्यक्ति को कहते हैं टॉर्पिड। कहाँ गया यार स्क्रीनशॉट? भाई कहाँ है स्क्रीनशॉट? ये देखिए, ये हमने अब ऐसे स्क्रीनशॉट लिया था ना, तो वही स्क्रीनशॉट आ गया। सो बेसिकली जो विंडोज़ है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, प्रोडक्टिव है, काफ़ी तरह के वर्सेटाइल आप काम कर सकते हैं इसमें, काफ़ी तरह के काम कर सकते हैं। जैसे इसके डेस्कटॉप पे आप अलग अलग तरह के शॉर्टकट लगा सकते हैं, आइकन लगा सकते हैं, उसके साथ साथ मतलब काफ़ी वर्सेटाइल है। आप इसको वर्क, प्ले, इंटरटेनमेंट के लिए, आपको फ़ोटो वीडियो डिज़ाइनिंग करनी है, जैसे कि एडोबी फ़ोटोशॉप यूज़ करना है, फ़ोटो मतलब फ़ोटो की आप हैवी एडिटिंग करते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छी है। उसके साथ साथ अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसके लिए, गेमिंग के लिए, मतलब हर एक फील्ड में विंडोज़ है वो चैम्पियन है, मैं ये कहूँगा। और विंडोज़ 11, 10 ये तो इतनी अच्छी है कि ये कभी लैग भी नहीं होती, ना रुकती। हाँ, लैग एक आधी बार ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ जाती है, उसका रीज़न ये होता है कि आपका ग्राफिक्स कार्ड में दिक्कत आ गई या पावर प्रॉब्लम नहीं, वो अलग बात है। मतलब इतनी वर्सेटाइल है, इतनी एडवांस है, इतनी ईजी टू यूज़ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, सभी ओपन सोर्स एप्लीकेशंस मिलती हैं। फोटोशॉप के साथ साथ अगर आपको जिम्प यूज़ करना है तो आप जिम्प भी यूज़ कर सकते हैं, GIMP, GNU। इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम जो ओपन सोर्स प्रोग्राम है, फोटोशॉप की टक्कर का प्रोग्राम है ये। तो ऐसे मैंने बताया कि विंडोज़ में कितने अच्छे अच्छे फंक्शन हैं, कैप्स लॉक है, सब कुछ है। और आप हर एक तरह के सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। आपको फोटो एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, आप क्रिएटर्स हैं, आपको गेमिंग करनी है, आपको अगर ये टैब की फॉर्म में आती है तो नोट टेकिंग वगैरह वो लेनी है, सब कुछ है इसमें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी मिलता है। अब बात करते हैं HP क्रोमबुक की। मुझे पहले नहीं पता था कि HP की या क्रोमबुक होती क्या है, तो इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया। हालांकि थोड़ा बहुत पता था कि क्रोमबुक एक क्रोम OS पे रन करती है और इसमें लाइट वेट होती है सिंपली ब्राउजिंग के लिए, क्योंकि क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ब्राउजिंग एंड डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ने के लिए, फाइल्स देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बेसिकली यूज़ होती है। हैवी, जैसे आप फोटोशॉप चाहें, वीडियो एडिटिंग हाई लेवल की करना चाहें, हाई लेवल का लो लेवल 1080p तक तो कर देगी एडिट, उससे ज़्यादा एडिट नहीं होगी इससे। और उसके साथ साथ और जैसे हाई गेमिंग वगैरह कुछ नहीं होगा इसमें। ये बेसिकली स्टूडेंट्स या नॉर्मल जो थोड़ा बहुत काम आपको डेली यूज़ का लाइट वर्क करना है, थोड़ा बहुत नहीं, वैसे तो आप इसको पूरा काम कर सकते हैं, बट लाइट वर्क के लिए है ये। जैसे आपको ब्राउजिंग करनी है, सिंपली बता देता हूँ मैं, इफ़ यू वांट टू डू द ब्राउजिंग, ब्राउजिंग अच्छे से कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह वो अच्छे से देख पाएंगे, और वीडियो एंटरटेनमेंट ऑडियो वगैरह अच्छे से सुन पाएंगे। ओके, अभी इसको ओपन करते हैं। अब इसकी खूबी खासियत ये है कि बिल्कुल फास्ट चलती है। हालांकि ये लैग अभी तक नहीं हुई है, मैं इसको 2 दिन 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। नो लैगिंग, नो हैगिंग, हैगिंग मतलब हैंग नहीं हो रही है, कोई भी लैग नहीं है, अटकती नहीं है, टच स्क्रीन है। बट अब बताता हूँ इसकी कीबोर्ड लेआउट, जिसकी हम बात कर रहे थे। ये है सर्च बटन, जैसे कि विंडोज़ में दिखाया ना वैसे ही। ये इसकी ऐप खुल जाएंगी, ऐसे अलग अलग ऐप हैं। अब इसमें कैप्स लॉक का बटन ही नहीं है। यहाँ पे अपने जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें कैप्स लॉक होता है कि आपको ये सारे अक्षर बड़े करने हैं, क्या ऐसा कुछ नहीं है। कैप्स लॉक नहीं है। अब फंक्शन आता है कि कैप्स लॉक नहीं है तो हम इसको कैप्स लॉक बना सकते हैं। वी कैन मेक इट दिस बटन एज कैप्स लॉक। कहाँ पे बनाएंगे? गो टू सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाएंगे, कहाँ रहे सेटिंग, सेटिंग्स, एंड देन वी विल गो टू डिवाइस, कीबोर्ड। अब देखिए, डिवाइस में गए, कीबोर्ड में गए। अब पूछेगा जो सर्च बटन है उसको आपको क्या असाइन करना है। उसको आपको कंट्रोल एल्ट कैप्स लॉक, इसके बैक स्पेस, असिस्टेंट या डिसेबल करना है। क्या करना चाहते हैं आप? सर्च, अरे फोकस कहाँ चला जाता है भाई। सर्च बटन को आप क्या करना चाहते हैं? आप उसको कंट्रोल एल्ट कैप्स लॉक, इसके बैक स्पेस, असिस्टेंट या डिसेबल करना चाहते हैं। अब अगर मैं इसको, इस बटन को कैप्स लॉक कर देता हूँ, सपोज आई डू इट कैप्स लॉक। ओके, अब ये कैप्स लॉक हो गया। अब इससे सर्च नहीं होगा। देखो मैं इसको दबा रहा हूँ तो सर्च नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे ये सर्च निकालना है तो कीबोर्ड में कहाँ से निकालूंगा मैं? अगर मैं सर्च के लिए सपोज करो ये एल्ट बटन दे देता हूँ, अल्टरनेटिव, और तो फिर मैं एल्ट, क्या ये दोनों एल्ट सर्च हो जाएंगे? लेट चेक, एल्ट। ओके, जो सर्च वाला बटन था, ये वाला बटन, अब ये एल्ट की तरह काम करेगा। हमें इसको एल्ट की तरह काम नहीं करवाना, हमें इसे कैप्स लॉक की तरह काम करवाना है। अब जो एल्ट वाला बटन है उसको मैं अगर सर्च कर देता हूँ तो क्या, देखो जैसे ही मैंने एल्ट दबाया तो सर्च खुल रहा है। अगर मैं ये एल्ट दबाऊंगा तो भी सर्च खुल रहा है, ठीक है। अब एल्ट का बटन तो गायब हो गया भाई। व्हाट इज दिस मैन? ये किया क्या गूगल क्रोम ने? अरे गूगल बाबा, गूगल ने किया क्या? ये तो मुझे लगता है सबसे बड़ी
फेलियर है गूगल की, आई विल से। अब ये एल्ट का बटन खत्म हो गया, अब एल्ट का बटन कहाँ से यूज़ करूँगा मैं? अगर मुझे एल्ट की ज़रूरत पड़ती है, एल्ट दबा के कोई F4 तो होता नहीं इसमें कि आप एल्ट प्लस F4 दबाएंगे, एल्ट की कहीं कभी भी ज़रूरत पड़ी तो एल्ट कैसे यूज़ करूँगा? एल्ट की जगह सर्च दे दिया, सर्च को मैंने टैब बना, कैप्स लॉक बना दिया, ठीक है। और दोनों ही एल्ट बटन सर्च का काम कर रहे हैं, ये भी नहीं है कि लेफ्ट वाला है वो सर्च का काम करेगा और ये वाला एल्ट का ही काम करेगा। दिस इज कंप्लीट स्टूपिडिटी मैन। अब एल्ट बटन खत्म हो गया, टैब खत्म हो गया, अगर मैं कंट्रोल करूंगा तो दोनों कंट्रोल हो जाएंगे। और इसमें ना तो इंसर्ट बटन है ना डिलीट है, ये वाले सारे बटन गायब हैं। होम, पेज अप, पेज डाउन, फलान ढिमकान, सभी, एक भी बटन नहीं है। और जो फंक्शनल की होती है, हालांकि फंक्शन की का भी काम करती हैं, ऊपर वाली रो जो आपको पतली सी दिख रही होगी, स्केप, फिर ये है लेफ्ट राइट बैकवर्ड फॉरवर्ड है, ये रिफ्रेश, ये फुल स्क्रीन, ये कितनी विंडो अभी चल रही है वो बताता है, जैसे कि एक चल रही है, ये ब्राइटनेस कम अप का है, ये वॉल्यूम म्यूट अप, और ये लॉक। ओके, सो कीबोर्ड लेआउट ये बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव है और ख़राब है। ये क्या मतलब है यार? यहाँ पे दिया है जो कैप्स लॉक का बटन होता था उसकी जगह पे सर्च दे रखा है, और फिर ये इतने बड़े बड़े बटन बताने की क्या जरूरत थी? कंट्रोल तो काफ़ी यूज़ होता है, कट कॉपी पेस्ट वगैरह इनमें कंट्रोल है, सेलेक्ट में काफ़ी कॉमन यूज़ है। बट एल्ट है, ये इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है क्या अभी इसके अंदर चेंज करना चाहिए। जो एल्ट वाला बटन है इसको यहाँ से इतना काट के हटा दो, इतना बनाओ बस। और यहाँ पे जैसे विंडोज़ में होता है, जैसे एल्ट, ये एल्ट है, फिर यहाँ पे विंडो, फिर कंट्रोल, ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने एक बटन देना चाहिए जो सिंपली ये सर्च लिखते हैं, विंडोज़ विंडोज़ लिखती है तो उसका काम करे। ये कंप्लीट स्टूपिडिटी है यार, क्या यूज़ है इसका? अब मुझे दोबारा से, अब मैंने इसको कैप्स लॉक कर दिया, अब मैं टाइप कर रहा, मुझे कैप्स ऑन करने कहाँ से करूँगा? हालांकि इसमें टच कीबोर्ड आ जाता है, उससे आप कैप्स कर सकते हैं, बट वो मुझे टच करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। और टच कीबोर्ड इस फॉर्म में नहीं आएगा, जब ये लैपटॉप की तरह से खुली हुई है तब नहीं आएगा, जब इसको मैं ज़्यादा इस तरफ और रोटेट करूँगा ना तब आएगा वो कीबोर्ड। अभी तो कीबोर्ड आता ही नहीं है कहीं भी, अगर आपको टाइप करना है तो कीबोर्ड नहीं आएगा। अब मैं सर्च को सर्च ही कर देता हूँ, सर्च, और एल्ट को एल टी कर देते हैं भाई। स्केप, अब आप स्केप को बदल सकते हो, बैक स्पेस को बदल सकते हो। बैक स्पेस तो बैक स्पेस का ही काम करेगा। अब हम सभी को आदत है, हम यूज टू हो चुके हैं, बैक स्पेस को मैं कैसे बदल के और कुछ कर सकता हूँ? दिस इज़ कंप्लीट स्टूपिडिटी। और देखिए, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मैं अभी टच यूज़ कर रहा हूँ ना, अब मैंने जैसे यहाँ पे सर्च करने के लिए दबाया तो नो कीबोर्ड, कोई कीबोर्ड नहीं आया ना, क्योंकि ये अभी डेस्कटॉप मोड में है, लैपटॉप मोड में कह सकते हैं। तो ये भी गलत है। अब मुझे यहाँ पे कीबोर्ड चाहिए तो मैं कैसे लेके आऊँ कीबोर्ड? टच कीबोर्ड नहीं है ना। अब मुझे टाइप करना है कुछ भी, अभी कैप्स लॉक ऑन है, बताओ कैप्स लॉक ऑफ कैसे होगा? ये तो सर्च का है, अब मैं कैप्स लॉक ऑन ही नहीं कर सकता, आई कांट ऑन, ऑफ नहीं कर सकता ना ऑन कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। व्हाट द हैक यार। अब इसके अलग से आप शॉर्टकट बना सकते हो कि एल्ट दबा के मैं एक्स दबाऊँ तो कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा, एल्ट दबा के डी दबाऊँ तो कैप्स लॉक ऑफ हो जाएगा ना। उसका कोई सिंबल आता है यहाँ पे कि कैप्स लॉक ऑन हो गया, ऑफ हो गया ना, यहाँ पे कोई लाइट जलती है। ये काफ़ी ख़राब है। और उसके अलावा जो क्रोम ओएस है मेन, हालांकि ये काफ़ी अच्छा ओएस है परफॉर्मेंस में और रनिंग में, जैसे एंड्रॉयड होता है उसी का कस्टमाइज वर्जन, एंड्रॉयड 11 है ये, दिस इज़ एंड्रॉयड 11। कहाँ पे है? मैं मिस हुई बड़ी, यहाँ पे गए, गो टू सेटिंग्स, टच काफ़ी अच्छी इसकी। फिजिकल फीचर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एंड्रॉयड फ़ोन ये आप इसमें सेटअप कर सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन। डिवाइस, गो टू डिवाइस, मैनेज एंड्रॉयड प्रेफरेंसेस, ये देखिए एंड्रॉयड खुल गया। अब जैसे हम एंड्रॉयड की सेटिंग्स में जाते हैं ना, वैसे ही खुल जाता है इसमें। सबसे पहले नेटवर्क एंड इंटरनेट, बस दो ही चीज़ आएंगी, डेटा सेव और वीपीएन। उसके बाद ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, एंड्रॉयड की तरह ही चलता है ये बिल्कुल। साउंड, स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, सिस्टम, अपडेट दिखाता हूँ कहाँ पे गया। अबाउट डिवाइस, दिस इज़ ऑक्टोपस, ये क्या है ऑक्टोपस? लीगल इन्फॉर्मेशन, सो एंड्रॉयड वर्जन 11 एंड्रॉयड वर्जन है, सिक्योरिटी अपडेट है सितंबर 5 2023। तो एंड्रॉयड 11 पे चल रहा है, हालांकि अब एंड्रॉयड 14 आ चुका है, इन्होंने 12 13 कुछ नहीं दिया, 12 पे ही चल रहा है। हालांकि ये है क्रोम ओएस। कहाँ से पता चलेगा? यहाँ पे गए, अबाउट ओएस, वर्जन गूगल क्रोम ओएस। गूगल क्या, गूगल ने पता क्या सोचा? 2008-9 की बात है, जब से गूगल ने स्टार्ट करना शुरू किया कि हम एक ऐसा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे लाइट वेट, जिसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या हो कि आप वेब ब्राउजिंग कर पाएँ क्रोम खोल के, और अपना डॉक्यूमेंट वगैरह उसका काम कर पाएँ, और नोट्स वगैरह ले पाएँ, बेसिक फंक्शनैलिटीज़ के लिए एक स्टूडेंट टाइप होता है उसके लिए हम काम कर पाएँ, वो इन्होंने सर्च किया।
टच काफ़ी स्मूथ है इसकी, टच के बारे में मैं नहीं कहूँगा कि टच गलत है, टच काफ़ी अच्छी है। तो उसके लिए प्रोजेक्ट बनाया और चलाते रहे हैं, बट उसके बाद इन्होंने एंड्रॉयड भी स्टार्ट कर दिया और एंड्रॉयड भी चलता रहा। चेक फॉर अपडेट्स, योर क्रोम इज़ अप टू डेट। सो जो एंड्रॉयड है उसी को थोड़ा कस्टमाइज़ करके बनाया हुआ है, दिस इज़ एंड्रॉयड 11। अब इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है, ये अलग अलग तरह के ऐप हैं, हालांकि इसमें लिनक्स के ऐप भी चला सकते हैं आप। लिनक्स ऐप चलाने के लिए कहाँ जाएंगे, यू विल गो टू एडवांस डेवलपर, टर्न ऑन, ये देखिए सेटअप लिनक्स एनवायरनमेंट, क्योंकि एंड्रॉयड है वो लिनक्स की ही कर्नल यूज़ करता है भाई। एंड्रॉयड लिनक्स या लाइनक्स, लिनक्स ही बोलते हैं। अब देखो प्ले स्टोर पे गए, अब मैं सर्च करता हूँ। वैसे तो प्ले स्टोर पे 30 लाख के लगभग ऐप्स हैं, पर 30 लाख में से कितनी ऐप्स ये सपोर्ट करता है। अब ये ना तो टैब है ना ये स्मार्टफोन है। ज़्यादातर स्मार्टफोन की डिस्प्ले होती है 6.23 मतलब इतने इंच की, टैब होती हैं 10-11 इंच की। अब ज़्यादातर जो जितनी भी ऐप्स हैं वो स्मार्टफोन्स के लिए बनती हैं, डिज़ाइन की जाती हैं एंड्रॉयड ऐप्स। फिर टैब आती है। अब क्रोम बुक्स हैं वो कम है, और क्रोम बुक्स में इतनी टैब भी नहीं है, और ये इंटेल का सेलेरॉन प्रोसेसर यूज़ करती है। तो उस वजह से, हालांकि जो मेन मेन ऐप्स आपको दिखेंगे, टॉप फ्री ऐप्स देखिए, ये सभी ऐप्स अवेलेबल हैं इसमें। ऐसी बात नहीं है कि ऐप्स नहीं चलेंगी, सभी ऐप्स अवेलेबल हैं, दीज ऑल ऐप्स आर अवेलेबल इन दिस। देखो काफ़ी सारी ऐप्स हैं, देखो कितनी ऐप्स हैं, और बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं इसमें। जरा लोड ऑफ ऐप्स मैन, मेन दिखा देता हूँ। ऐसे तो लिस्ट काफ़ी बड़ी है। डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, व्हाट्सएप, जियो सिनेमा, इंस्टा, जूम, वीएलसी फॉर एंड्रॉयड, WPS ऑफिस, टेलीग्राम, अमेजोन, देख सकते हैं आप, स्नैपचैट, फ्लिपकार्ट, सब कुछ मिलेगा। फेसबुक, ऑफिस शूट, शेयरमी, फोटोशॉप एक्सप्रेस, लाइट रूम, फायरफॉक्स, चैट जीपीटी, गूगल गो, गूगल की तो मिलेंगी, गैलरी। बट अभी बात करते हैं रियल में दिक्कत कहाँ पे आती है। प्ले स्टोर पे लगभग 30 लाख के लगभग ऐप्स हैं, सभी ऐप्स इसमें नहीं चलती हैं। जैसे कि मुझे चलाना है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्यों चलाना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज है वो काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है। उसके साथ साथ आप उसमें PDF भी ओपन कर सकते हैं। PDF के लिए आपको अलग से अडोबी एक्रोबैट रीडर या PDF रीडर ऐसे कोई भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे भी दिया होगा एडोबी एक्रोबैट रीडर, 60 MB की अलग से डाउनलोड करो चलाओ, कोई मतलब नहीं। मैं कभी भी जब से विंडो 10 और 11 आई है एज यूज़ करें, और एज में आप उसको ऊपर जाके एडिट, राइट, जो कुछ भी हाईलाइट करना है वो कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई PDF है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो उसका एडिट कर सकता हूँ। मतलब काफ़ी ईजी टू यूज़ है। बट इसमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज, अब देखो यहाँ पे इसमें कीबोर्ड भी नहीं आता। अब मैं टाइप करना पड़ेगा मुझे इस कीबोर्ड से, और कैप्स लॉक ऑन है। अब मैं कैप्स लॉक कहाँ से बंद करूँ, कोई सिस्टम ही नहीं है इसमें। मुझे इसमें शॉर्टकट देना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट एज सर्च। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज विद AI बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इजंट अवेलेबल ऑन गूगल प्ले ऑन दिस डिवाइस। इसका सिंपली मतलब ये कि इस डिवाइस पे माइक्रोसॉफ्ट एज अवेलेबल नहीं है। समझ रहे हैं आप। अब दिखाता हूँ मैं ऑफिस। हालांकि ये कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसमें आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख दिया, सर्च, लुकिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंड्रॉयड एप्स आरंट अवेलेबल गूगल क्रोम OS बट यू कैन यूज़ द वेब वर्जन। यानी कि आपको हमेशा वेब वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। आपको अपनी क्रोम बुक को वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, इंटरनेट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन है। वो तो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर लो, क्योंकि वो क्लाउड बेस्ड है। यानी कि वो आपके जो आपका डिवाइस है उसमें इंस्टॉल नहीं होगा, वो उनका जो सर्वर है, उनका कंप्यूटर है, उसी में इंस्टॉल होगा। आप बस उसको यहाँ से कमांड देके, जैसे हम रिमोट डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, बस उसको एडिट वगैरह चेंज करोगे। तो वो क्या हुआ, वो तो रियली में इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है। उसके लिए मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ब्राउज़र चलाना पड़ेगा उससे। ऑफिस तक नहीं है इसमें, उसके अलावा आपको अलग ऑफिस मिलते हैं। हालांकि WPS ऑफिस मिल जाएगा, दिस इज़ अवेलेबल, एंड ऑफिस शूट मिल जाएगा। इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग है, 4.3 रेटिंग, स्टार रेटिंग है। अब देखो काफ़ी सारी ऐप्स हैं, जैसे कि क्रीटा है, अर्ली एक्सेस, बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो इसमें चलती नहीं है। ना तो ऑफिस चल रहा है, ना इसमें एज चल रहा है। उसके अलावा लाइट रूम क्लासिक चलेगा कि नहीं पता नहीं। बिंग चलेगा, बट बिंग भी क्या चलेगा, कैसे चलेगा, दिखा देता हूँ। हाउ डज बिंग वर्क। ओके देखिए बिंग हो गया। अब एक बार मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। एक और सबसे बड़ी कमी क्या है इसमें, कि इसका जो डेस्कटॉप है, इस पर आप कोई भी शॉर्टकट नहीं लेके आ सकते। जैसे कि हम विंडो में लेके आते हैं ना अलग अलग तरह की शॉर्टकट, ये देखो कितने शॉर्टकट है।
देयर इज़ नो शॉर्टकट मैन, ये क्या है। आप यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो हाइड सेल्फ, जो ये टास्क बार होता है विंडो में, बेसिकली विंडो इसको टास्क बार कहती है, सेल्फ कहते हैं, सबका अपना मन है, कोई कुछ भी कह देता है। ऑटो हाइड मतलब आप यूज़ नहीं करें तो नीचे चला जाए। सेल्फ की पोजीशन आप इसको लेफ़्ट, जैसे कि अब लेफ़्ट में आ गया। सेल्फ पोजीशन राइट, राइट में आ गया, या फिर सेल्फ पोजीशन बॉटम ही ठीक है, बॉटम में आ गया बस। इसके अलावा सेट वॉलपेपर एंड स्टाइल, आप वॉलपेपर रख सकते हैं अलग अलग। वॉलपेपर में बस वॉलपेपर ही लगा सकते हैं भैया आप यहाँ पे। उसके अलावा हम इसकी जो डेस्कटॉप है उस पर कोई भी शॉर्टकट नहीं लेके आ सकते। क्या है ये, वो तो ईज ऑफ एक्सेस हो रहा है यार, शॉर्टकट लेके आना, जैसे कि यहाँ पे शॉर्टकट, ये शॉर्टकट, वो हमने टैप किया चले गए। अब मुझे जैसे कोई भी ब्राउजर या ऐप खोलनी है तो मैं क्या करूँ, पहले यहाँ पे टच करूँ, फिर यहाँ जाऊँ, अगर वो नीचे है तो नीचे जाऊँ, ये फिर यहाँ उसको चलाऊँ, कैनवास डॉट एप्स डॉट क्रोम, बेसिकली एक वेब वर्जन ही है, कैनवास चलेगा। हालांकि टच इसकी काफ़ी स्मूथ है भाई, और चीज़ें देखी जाए, टच मुझे बहुत अच्छी लग रही है इसकी, बिल्कुल भी लैग नहीं। उंगली से भी देखो, मैं उंगली से टाइप कर रहा हूँ ना, ये देखो कोई भी लैग नहीं है, ना स्किप है। और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बताओ बताओ भाई एक्स की वैल्यू। तो ये काफ़ी स्मूथ है, इसकी टच काफ़ी स्मूथ है, आई विल से टच इज़ वेरी वेरी स्मूथ, बट डिस्प्ले इसकी ख़राब है, मतलब बिल्कुल ख़राब भी नहीं है। इतने प्राइस को देखते हुए 22,000 रुपये की आती है, 22,990, 23,000 के लगभग पड़ती है, 10 रुपये कम किए हैं बेगो बनाने के लिए कि आपको बस दिखे 22,000, जैसे मैंने भी 22,000 बताया, अगर 23 कर देते तो मैं 23 ही बोलता। तो एक साइकेट्रिक ट्रिक है। 23,000 रुपये की आती है। इसकी टच में क्या क्या दिखते हैं, लेट मी टेल यू। इसकी जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी ख़राब है। इसको अगर आप थोड़ा नज़दीक से देखेंगे ना, इतना दूर से भी नहीं, जितना नज़दीक से हम अपनी टैब या फ़ोन को चलाते हैं, तो आपको इसमें डॉट दिखेंगे अलग 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 काफ़ी। और इसकी स्क्रीन है वो वाइटर ही ज़्यादा है, मतलब इतनी क्रिस्टल क्लियर नहीं है। इससे पीछे जो मेरा डेस्कटॉप है इसमें भी ये भी HP की है डिस्प्ले, फुल HD है, ये काफ़ी अच्छी है इसकी बजाय, ये इतनी सही नहीं है, इसमें डॉट्स दिखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको साइड से देखेंगे, ऐसे नीचे से ऊपर से, तो आपको सही नहीं दिखेगा, यू विल सी ब्लैक। IPS पैनल नहीं है ये, ब्लैक दिखेगा। ओके, ये तो होगी डिस्प्ले की बात, कोई शॉर्टकट नहीं। दूसरी चीज़, अब जो जितनी भी ऐप्स इसमें ओपन होती हैं ना, जो कुछ स्पेशली ऐप्स हैं जो इस क्रोमबुक के लिए डिज़ाइन है, वो तो पूरी स्क्रीन पे चलती हैं अच्छे से। उसके अलावा जो बाकी की ऐप्स हैं यार, वो पूरी पे चलती ही नहीं। अब देखिए यहाँ ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फ़ोन, कि फ़ोन की लेआउट में चल रहा है ये, गेट स्टार्टेड। ओके, मतलब मोस्टली ऐप्स हैं वो आपको फ़ोन की इसमें ही दिखेंगे। अब आप जाके इसको 3 चीज़ें इनमें चेंज कर सकते हो। टैबलेट मोड, ओके, जैसे कि मैंने टैबलेट मोड चला लिया। अब तीसरी चीज़ देखना, व्हाट विल द थर्ड कम, टैबलेट के बाद आएगा रिसाइजेबल। अब ये कहेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिस ऐप इज़ डिज़ाइन फॉर मोबाइल एंड मे नॉट रिसाइज वेल, कि ये ऐप को जो इसके डेवलपर हैं उन्होंने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के लिए डिज़ाइन किया है, 6.234 इंच, और ये हो सकता है कि अच्छे से काम ना करे, कर भी जाए ना भी करे। द ऐप में एक्सपीरियंस इश्यूज़ एंड रीस्टार्ट, ऐप है उसमें इशू आ सकते हैं, क्रैश हो सकती है, रीस्टार्ट हो सकती है, सो अच्छे से नहीं चलेगी। इसलिए आपसे कहेगा कि आप इसको अलाउ करना चाहते हैं या कैंसिल। अगर आप कैंसिल कर देंगे तो रिसाइजेबल नहीं होगा, बट रिसाइजेबल में काफ़ी सारी ऐप्स चल जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, आप इसको यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। अब रिसाइज करने के बाद भी ये ऐप देखो कैसे चल रही है, मैंने रिसाइज कर दिया, बट इसकी जो लेआउट आई है वो वैसी ही आई है, विड्थ कम और हाइट ज़्यादा, 1080 इंटू 9020 फुल HD, या फिर 720 इंटू 1366, ये ऐसे आई है। ये बाकी की जगह का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि इस ऐप को डिज़ाइन ही नहीं किया गया है ऐसी बड़ी स्क्रीन के लिए जो वाइडर ज़्यादा हो और हाइट कम हो। ऐसा ही होता है भाई सभी रिसाइजेबल। तो आप इसको टैबलेट फॉर्म में हालांकि चला सकते हैं, यू कैन यूज़ इन द टैबलेट फॉर्म। ये बिंग के वॉलपेपर हर रोज़ जो आते हैं वही, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। और इसके अलावा देखो ब्राउज़र दिखाता हूँ कि जो डेस्कटॉप में आपको ब्राउज़र का एक्सपीरियंस मिलता है वो नहीं मिलेगा। हालांकि जो इसका खुद का क्रोम ब्राउज़र है, ये इसमें आपको डेस्कटॉप की साइट देखने को खुलेंगी। जैसे आप क्रोम बुक सर्च करेंगे तो आपको ऐड मिलेगी, ये वाली मैंने खरीदी हुई है HP क्रोम बुक 22,990, तो ये 1 रुपये घटा दिया, 10 रुपये घटा दिए, उसका मतलब ये होता है कि पहली बार आप देखें तो आपको 22,000 दिखे, तो आपका ब्रेन है वो ट्रिक हो जाए ये सोचने में कि ये 22,000 की है, तो आप 1,000 रुपये कम मान के चलो उसको। तो ये आपके साथ चालाकी करते हैं, चालाकी करके आपके दिमाग को साइकेट्रिक ट्रिक लगाना चाहते हैं। हालांकि ये 23,000 ही तो है, 10,000 रुपये कम कर चुके हैं वैसे ही। तो मैं कहूँगा अपने ब्रेन को ट्रिक ना करें, बस ऐसा समझे ये 23,000, ये 22,000, ये भी 23,000,
ये 11,655, हालांकि इसको हम 12,000 नहीं कह सकते, थोड़ा कम है। 19,499, ये भी 500 नहीं लिखा गया इनसे, देखो 19,499, क्या ये, क्या है ये। अब देखो क्रोम बुक्स जैसे मैंने खोला तो ये इसमें डेस्कटॉप वर्जन खुलते हैं, इसको छोड़ के आपको किसी में भी डेस्कटॉप वर्जन नहीं देखने को मिलेंगे। अब जैसे मैं चलता हूँ, आपको दूसरे ब्राउज़र दिखाता हूँ, जैसे कि इसमें मैंने ब्रेव ओपेरा किया हुआ है, लेट गो टू द ब्रेव। अब ये देखो इसकी यूआई कंप्लीटली कंप्लीटली इसकी यूआई है वो, देखो जो मोबाइल फ़ोन में चलता है ना वैसे चल रही है। अगर आप इसके अंदर फ्लिपकार्ट चलाएंगे, अमेजोन चलाएंगे, जैसे कि मैं अभी इसके अंदर चला रहा हूँ अमेजोन, ये अमेजडो फैन, देखो सर्च भी ऐसे ही आया मोबाइल की तरह। तो क्या है यार, बस एक क्रोम ब्राउज़र है, इस इसमें आपको डेस्कटॉप वर्जन देखने को मिलेगा, उसके अलावा आप किसी भी में भी डेस्कटॉप वर्जन नहीं देख सकते हैं। आप चाहेंगे कि आप यहाँ से जाके इसको डेस्कटॉप साइट कर दो, डेस्कटॉप कर दो, डेस्कटॉप कर दिया, आई डोंट वांट टू गिव माय लोकेशन, अमेजोन। हाँ, डेस्कटॉप करने के बाद थोड़ा डेस्कटॉप लेवल का खुलता है, बट जो ओवरऑल रेजोल्यूशन है, ये ऊपर की टैब वगैरह और ये ऊपर की बाकी काली जगह, इसका यूज़ क्यों नहीं किया हुआ, ये ऐसे ही छोड़ी हुई है, इसका क्या यूज़ है, ये सभी ऐसे ही स्टूपिडिटी है। कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे को दिखाता हूँ, हालांकि यहाँ पे अमेजन है वो ठीक चल पड़ा है, बट कई सारी ऐप्स हैं यार वो इसमें अच्छे से नहीं चलती हैं, ऐसे ही बच्चों की तरह ऐप्स चलती हैं जैसे मोबाइल फ़ोन में चलती है ना वैसे। हालांकि टच इसकी काफ़ी स्मूथ है यार, कई लोगों ने कमेंट मैंने इसके देखे तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि टच ख़राब है, टच अच्छे से नहीं चलती, नहीं टच काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्मूथ चलती है। मैं तो बिल्कुल हल्के से उंगली लगाता हूँ ना तो भी इतनी अच्छी टच चलती है। जो इसके अच्छे पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ, तो टच अच्छी है, फास्ट बूटअप है, नॉर्मल आपको ब्राउजिंग सर्फिंग और ये म्यूजिक वगैरह सुनना है तो काफ़ी अच्छी है। इसमें ऐप्स, हाँ तो अब ऐप्स की बात करें तो जैसे इसमें माइक्रोसॉफ्ट एड्स नहीं है, ऑफिस नहीं है, उसके अलावा जैसे स्नैपचैट है, ये स्नैपचैट ये फ़ोन की फॉर्म में ही आएगी, आप इसको रिसाइजेबल करके चलाएंगे ना तो चलेगी नहीं, ये देखो बस बीच में ऐसे ही रहेगी, ये नहीं चलेगी। तो इसका कोई यूज़ नहीं है कि आप इसको ऐसे करके चलाएं, क्लोज़ कर दो यहाँ से। उसके अलावा अगर हम और भी मैं दिखाऊंगा, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम भी ऐसे ही चलता है, मतलब इट इज़ लाइक अ फ़ोन, इससे इंस्टाग्राम, जैसे इंस्टाग्राम में चला रहा हूँ तो मैं इसको टैबलेट फॉर्म में हालांकि चला सकता हूँ, टैबलेट फॉर्म, टैबलेट में भी गया बस चौड़ा आ गया, और बता मतलब डिस्प्ले की क्वालिटी भी ख़राब हो गई, इसकी बजाय तो वही फॉर्म ठीक थी। अगर मैं इसको रिसाइजेबल करता हूँ, ओके यहाँ पे जाता हूँ तो वही फंडा, सेम वही, बाकी की स्क्रीन ब्लैक, यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है नथिंग, तो भैया हम इसको छोटा ही करते हैं और यहाँ से हम जाएंगे फ़ोन मोड में, तो फ़ोन में हालांकि काफ़ी सारी ऐप्स हैं जो आप इसको जिनको आप फ़ोन मोड में चला सकते हैं, वो तो ठीक है इतनी सी स्क्रीन में। तो बेसिकली ये एक फुल डेस्कटॉप का एक्सपीरियंस आपको नहीं देगी। अगर आपको फुल डेस्कटॉप एक्सपीरियंस लेना तो आपको फिर विंडो लैपटॉप ही खरीदना चाहिए। विंडो है वो काफ़ी पावरफुल है, उसमें आप काफ़ी तरह की अलग अलग वाइड रेंज ऑफ वैरायटी वर्क कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोटो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, अलग अलग तरह की वीडियो एडिटिंग, वीडियो डिजाइनिंग, वो सारे सॉफ्टवेयर, और उसके साथ साथ आप गेमिंग करना है वो गेमिंग भी काफ़ी अच्छी कर पाते हैं बेस्ड ऑन द हार्डवेयर। मतलब विंडो काफ़ी वर्सेटाइल है। इसका मेन मुख्य क्या है, आप इसमें ब्राउजिंग कीजिए, यूट्यूब पे गाने वगैरह म्यूजिक देखिए, और अगर आपको वर्ड एक्सेल है वो ऑनलाइन मिलेंगे, पावर पॉइंट पर उसकी जगह पे आप डॉक्स यूज़ कर सकते हैं जो ऑनलाइन चलेगा, गूगल डॉक्स। ये देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड होता है उसी का वर्जन है गूगल डॉक्स, और ये देखिए क्रोम ब्राउज़र में चल रहा है, ये अलग से कोई ऐप नहीं है, दिस इज़ ऑनलाइन docs.google.com। आप यहाँ पे गए तो यहाँ से आप कौन सा भी चला सकते हैं, जैसे कि सीट्स, अभी सीट में गए तो ये एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होती है जो, स्लाइड्स, ये पावर पॉइंट है, पीपीटी, फॉर्म्स, गूगल के फॉर्म अपने खुद के फॉर्म्स होते हैं एज वी ऑल नो। सो बेसिकली ऑनलाइन वर्जन है। ऐसे तो आप माइक्रोसॉफ्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन, इसके माइक्रोफोन दो, यहाँ पे माइक्रोफोन है, एक बीच में वेबकैम है, वेबकैम तो बेकार सा ही है बिल्कुल, मतलब इतना अच्छा नहीं है, बेकार सा वेबकैम है। और बैटरी इसकी काफ़ी अच्छी चलती है, बैटरी की बात करूँ तो बैटरी इसकी चल जाती है 10 घंटे। अभी 99, मैं कितनी देर से इसको चला रहा हूँ, अभी देखो 99% बैटरी है, अभी भी काफ़ी देर होगी मैंने इसको चलाए हुए, आधा घंटा हो चुका है, स्टिल बैटरी 1% ही खपत हुई है, तो बैटरी के मामले में काफ़ी अच्छा है। इसमें शायद 5500 मिलियन एम्पर पावर की बैटरी है। उसके साथ जैसे एंड्रॉइड में आता है वैसे ये यहाँ पे देखो, ये वाईफाई दिखाएगा आपको कितने हैं, यहाँ से आप ब्लूटूथ ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्लूटूथ 5.2 है, वाईफाई भी इसमें
डुअल बैंड है, स्क्रीन कैप्चर, डू नॉट डिस्टर्ब, कास्ट स्क्रीन, इसकी डिस्प्ले आपको दूसरी डिस्प्ले में लेके जानी है वो, वैसे 4 ही ऑप्शन है इसमें। एक यहाँ पे ऑटो रोटेट का भी ऑप्शन था, वो गायब हो गया क्या, वो दब आएगा जब आप इसको टैब मोड में बदलेंगे। यहाँ से VPN, और यहाँ से आप इसकी वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हैं ऐसे टच करके। वॉल्यूम काफ़ी तेज़ है भाई इसकी, मैं वॉल्यूम सुनाऊंगा अभी आपको। यहाँ से आप ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितनी भी आप चाहें। तो ये मतलब काफ़ी यूजफुल हैंडी है नॉर्मल यूज़ के लिए, लाइट यूज़ के लिए, जैसे मैंने बताया वेब ब्राउजिंग, वेब सर्फिंग, रीडिंग, डॉक्यूमेंट टेकिंग, म्यूज़िक लिसनिंग, वीडियो वॉचिंग, इन चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे कैलेंडर देखने को मिलता है, ये नोटिफिकेशन दिखाएगा क्या क्या है, जैसे कि मेरे पास क्रोम ओएस का कैप्स लॉक ऑन है, प्रेस, सर्च और शिफ्ट टू कैंसिल। अब ये इसका शॉर्टकट है, आप क्या दबाएंगे, सर्च और शिफ्ट टू कैंसिल है। अब हो गया कैप्स लॉक ऑन, चेक करते हैं। हाँ, शिफ्ट से होता है, आप शिफ्ट दबा देंगे तो ऑफ हो जाएगा कैप्स लॉक। शिफ्ट दबा के आप सर्च दबाएंगे तो कैप्स लॉक ऑफ हो जाएगा। ये इसके शॉर्टकट हैं, आप अलग अलग जाके कीबोर्ड शॉर्टकट दे सकते हैं। दिखा देता हूँ कहाँ पे होते हैं शॉर्टकट। गो टू सेटिंग्स एंड देन गो टू नेटवर्क ब्लूटूथ डिवाइसेस, पर्सनलाइजेशन, एडवांस। यहाँ पे जाएंगे डिवाइसेस। डिवाइसेस में जाने के बाद हम जाएंगे वर्क व्यू कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ये देखिए यहाँ पे गए, ये सारे शॉर्टकट हैं। ओपन क्लोज लॉन्चर, ओवरव्यू मोड, Alt+S दबाएंगे तो ओपन क्विक सेटिंग बाय सेलेक्टिंग द टाइम, ओपन क्लोज कैलेंडर, सर्च+C, Alt टैब दबाएंगे, नोटिफिकेशन खुल जाएगा। तो अलग अलग सेटिंग्स हैं इसकी। कैप्स लॉक की कहाँ है, पुट डिवाइस, लॉक डिवाइस, पुट डिवाइस इन स्लीप मोड, साइन आउट, स्विच टू नेक्स्ट यूजर, टेक फुल स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग, टेक पार्शियल स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग, ओपन फाइल्स है, प्रीव्यू, सो ओपन हेल्प इन एक्सप्लोरर, टर्न ऑन ऑफ मेनू, रिसाइज लॉक। कैप्स लॉक तो पता नहीं, मुझे दिखाई नहीं इसमें कहीं है, होगा कहीं, अभी ध्यान से देखना पड़ेगा कहाँ पे है कैप्स लॉक, बट यहाँ नहीं दिख रहा। सो माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन, इसकी URL ये नहीं है, इसकी URL ये है www.office.com, दिस इज़ ऑफिशियल URL। अब यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं कोई सा भी प्रोडक्ट। साइन इन, फर्स्ट यू नीड टू साइन इन। जैसे आप साइन इन करेंगे, साइन इन करते ही आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा ऑफिस यूज़ करना है, मतलब ऑफिस का प्रोडक्ट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह। तो वैसे ही डॉक्स भी ऐसे ही चल रहा है। सो टच काफ़ी स्मूथ है, टच का यूज़ करने में मज़ा आता है इसमें, ऐसे 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 टच चलती है। तो ब्रांड कौन कौन सी जो बनाती हैं, काफ़ी बनाती है ब्रांड, तो डेल भी, HP भी, हालांकि डेल इन्होंने लिखा नहीं हुआ, डेल, HP, आसूस, एसर, लेनोवो, और उसके अलावा गूगल भी बनाता है, गूगल पिक्सल, सैमसंग भी बनाती है। ओके, मैं अब आपको उसके स्पीकर की साउंड सुना देता हूँ कि कैसे स्पीकर हैं। अभी इसका साउंड देखना कितना ज़बरदस्त है, साउंड बहुत अच्छा है इसका। ओ भाई, इतना तेज़ साउंड है, मेरा भी आवाज़ कम हो रही है मैं जबकि नॉर्मल बोल रहा हूँ। 2 स्पीकर हैं इसमें, यहाँ पे एक यहाँ है, एक ये। सो साउंड बहुत ही ज़बरदस्त, अमेजिंग साउंड मैन, अमेजिंग साउंड, अमेजिंग टच, टच क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग, साउंड अमेजिंग, आई विल से। ये गाना भी बहुत अच्छा था, बट कमियां मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें सभी जो ऐप्स हैं वो चलती नहीं है, काफ़ी सारी ऐप्स अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात है कि जो आप ऐप्स चलाएंगे वो, जैसे कि स्नैपसीड है, ये फुल स्क्रीन में चल पड़ेगी। अभी टैबलेट मोड है, ऊपर से आपको मोड है वो चेंज करना पड़ेगा, रिसाइजेबल, अलाउ। कुछ कुछ ऐप्स हैं जो फुल स्क्रीन में चलती हैं, बाकी काफ़ी सारी ऐप्स हैं जो यहाँ पे नहीं चलेंगी। जैसे एंड्रॉयड चलता है वैसे ही सेम एंड्रॉयड ही है ये, एंड्रॉयड का एक कस्टमाइज वर्जन है। सो एक तो ये कमी है, दूसरी कमी ये है कि विंडो की तरह इसमें आपको डेस्कटॉप एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, ये बेसिकली मोबाइल वर्जन ही है, थोड़ा बड़ी स्क्रीन 14 इंच में दे रखा है वो है। बाकी अगर आपको फास्ट डिवाइस चाहिए जिसमें आपको मेनली लाइट वर्क करना है, जैसे कि वेब ब्राउजिंग, सर्फिंग, डॉक्यूमेंट वगैरह, थोड़ी बहुत फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, बहुत हाई लेवल की नहीं, तो दिस इज़ द बेस्ट, आई विल से दिस इज़ द बेस्ट मैन। इससे बेस्ट कोई नहीं होगा, इतना फास्ट चलता है, इतना अच्छे से काम करता है, बैटरी बैकअप भी इतनी अच्छी है।
और इसके अलावा अगर आपको टैब की फॉर्म में अगर कोई नोट मेकिंग के लिए लेना है कि आप इसमें पेन यूज़ करें, तो पेन चलाना है, तो उसके लिए मैं कहूँगा टैब ही अच्छी रहेगी। टैब अच्छी इसलिए रहेगी क्योंकि पेन नोट टेकिंग के लिए आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करने के बाद ये पूरी अच्छे से टैब जैसे नहीं बनती है, ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। अभी मैं इसको रोटेट करके दिखाता हूँ। सो जैसे ही मैं इसको रोटेट करता हूँ, जैसे मैंने रोटेट कर दिया, रोटेट करते ही ये टैब मोड में आ जाती है और टैब जैसे चलती है वैसे दिखती है। और टैब मोड में आने के बाद इसके जो पिक्सल्स हैं वो आपको, क्योंकि नज़दीक से देखते हैं हम, ज़्यादा ही वैसे दिखेंगे। अब टैब मोड में आने के बाद आप इस पर, मैं दिखाता हूँ। अभी तो मैंने ये पूरा 180 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर 190 खोली हुई है, पूरा रोटेट करके दिखाता हूँ। अब इतनी तो मोटाई हो जाएगी इसकी। अब अगर आप टैब लेके यूज़ करते हो तो टैब बस इतनी सी होती है, जिसकी इतनी इसकी डिस्प्ले है बस इतनी, या नीचे वाली से भी कम ही आती है पतली। सैमसंग गलेक्सी एस टैब या होनर या जो भी आप टैब यूज़ कर रहे हैं, लेनोवो की M10 वगैरह, Xiaomi MM वगैरह ये। अब अगर आप इसको पकड़ के ऐसे लिखेंगे तो ये काफ़ी मोटी हो जाएगी और नीचे इसका कीबोर्ड आ जाता है। हालांकि टैब मोड में आने के बाद कीबोर्ड का कोई भी बटन और ये टच पैड ये काम नहीं करती हैं। जैसे कि मैं अभी टच दबा रहा हूँ तो कुछ काम नहीं करेगा, कीबोर्ड भी कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि अभी ये टच मोड में है। ओके, तो अब आप इसके ऊपर ऐसे लिखेंगे हाथ करके, तो ये पाम जो आपकी हथेली यहाँ पे रखी जाएगी उसको रिजेक्ट नहीं करेगी। दूसरी चीज़, लिखने में ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको पकड़ना, और ये भारी भी ज़्यादा है, 1.5 किलो के लगभग इसका वजन है, 1.49 किलोग्राम्स। सो अगर आपको मेनली नोट टेकिंग के लिए आपको डिवाइस लेना है तो आप टैब लें, ये ना लें क्योंकि ये टैब की फॉर्म में सही नहीं है। यू मस्ट बाई ये टैब। टैब में क्या है कि आप टैब का फॉर्म फैक्टर साइज वो छोटा रहेगा, वजन भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, उसको पकड़ के लिखना आसान होगा। 10.5 इंच की, 11 इंच की आप टैब ले सकते हैं, आईपैड ले सकते हैं, एंड्रॉयड की टैब आती है अच्छी अच्छी, वो ले सकते हैं और उस पर आप आसानी से लिख सकते हैं। हालांकि आप इसको अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो ये रोटेट भी हो जाती है इसकी डिस्प्ले। अभी मैंने ऑटो रोटेट बंद कर रखा है, देखिए अब ऑटो रोटेट का ऑप्शन आ गया, पहले नहीं था। ये देखो रोटेट भी हो जाएगी, आप इसको ऐसे भी चला सकते हैं। और ये देखिए ये सभी ऐप्स आ गई, दीज ऑल ओवर द ऐप्स। नीचे वो अपना बॉटम पे आ गया, ये ऐप्स आ गई। अभी आप इसको लिखेंगे पकड़ेंगे तो ये मुझे लगता नहीं कि इतनी कंफर्टेबल फील करेंगे आप ऐसे पकड़ के लिखने में। हालांकि ये 2-in-1 बना तो रखी है और मुझे लगता है कि बार बार इसको मोड़ने में टूटने के चांसेस भी ज़्यादा आ जाते हैं कि कहीं टूट ना जाए। और तीसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि इस पर नोट टेकिंग इतना ईजी नहीं होगा। एक तो इसकी डिस्प्ले वो नीचे की तरफ थोड़ी ही डेप्थ में दी हुई है, डिस्प्ले बिल्कुल ऊपर देनी चाहिए थी। एक इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ऊपर से फिर आप, ये क्या चल गया गूगल मीट। हालांकि दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, देखो इतनी बड़ी दिख रही है, कितनी लंबाई में ऐसे चल रही है। नीचे एंड्रॉयड का जो आता है, जैसे आप इसको ऐसे रख दी मैंने, यहाँ से बैक हो जाएगी, ये अलग अलग ऐप खुल जाएंगे। यूट्यूब भी ऐसे ही खुल जाएगा इसी तरह से, NCS जो हमने चलाया था अभी। चलती अच्छी है भाई, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलने में बेकार है, चलने में बेकार नहीं है, काफ़ी अच्छी स्मूथ चल रही है। अगर आप देखेंगे तो देखो अभी आप कोई भी ऐप इसमें आप खोल के चला सकते हैं आसानी से, टेलीग्राम, ओपेरा, जो भी आपको ऐप पसंद आए। प्ले स्टोर में जा सकते हैं, क्रोम में जा सकते हैं, इसका खुद का अपने से वेब स्टोर होता है क्रोम का, जो हम नॉर्मली क्रोम यूज़ करते हैं उसमें भी वेब स्टोर आता है, वो वेब स्टोर यूज़ कर सकते हैं। इतनी बड़ी हो गई है, यहाँ से देखो यहाँ तक मेरे हाथ से आप इसको स्केल कर पाएंगे कि कितनी बड़ी हो चुकी है इसकी डिस्प्ले भाई। इसकी यहाँ से लेके डायगनली वहाँ तक 14 इंच की लंबाई है। वही सभी ऑप्शन आए हुए हैं। ब्लूटूथ ऑन हो जाता है, जैसे ही आप इसको टैब मोड में कन्वर्ट करेंगे तो ब्लूटूथ अपने आप ऑन हो जाएगा, आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ऑटो रोटेट बाकी तो वही रहेंगे, ब्राइटनेस, डिस्प्ले वगैरह। और कैलेंडर आ जाएगा यहाँ, जैसे विंडो में आता है वैसे ये नोटिफिकेशन दिखाएगा यहाँ पे। ये अभी म्यूजिक चल रहा था, आप इसको बिना यूट्यूब खोले यहीं से चला सकते हैं। देखो यहीं से पॉज कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया हुआ है आप उसको यहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड्स वगैरह वो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि कल मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज डाउनलोड किया था, APK, बट APK भी नहीं चलती इसमें। और आप इसकी जो डिस्प्ले है उसको अलग अलग तरह से, जैसे स्प्लिट ऊपर नीचे, पार्शियल, फुल, ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे आदि में ये चला हुआ है, विंडो में भी चलता है। और यहाँ पे सपोज करो मुझे यूट्यूब पे ये गाना चलाना है, मैं ये वीडियो देख रहा हूँ ऊपर और नीचे मैं अपना ये काम कर रहा हूँ यहाँ। इसका आप बड़ा छोटा जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके साथ साथ अगर मैं टाइप करना है मुझे, ऊपर मैं वीडियो देख रहा हूँ,
सपोज करो ऊपर मैं लेक्चर देख रहा हूँ, नीचे मैं मैथ के सवाल सोल्व कर रहा हूँ, तो मैं मैथ के सवाल भी सोल्व कर सकता हूँ यहाँ ऐसे 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 ऊपर देखता रहूँगा, नीचे सोल्व करता रहूँगा, तो उसके लिए काफ़ी सही है। ये देखो फुल फ्लोट करेंगे तो ऐसी फ्लोट होती रहेगी, कहीं भी उठा के रख लो इसको, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये फंक्शन तो काफ़ी अच्छे हैं इसमें, ऐसी बात नहीं कि फ़ंक्शन नहीं है। कई पीपल कहते हैं कि क्रोम बुक में फ़ंक्शन इतने अच्छे नहीं हैं, फ़ंक्शन काफ़ी अच्छे हैं। टर्मिनल पे जाके आप इसमें लिनक्स की कमांड भी चला सकते हो, बट उसके लिए आपको लिनक्स का टर्मिनल हो सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ जाके आप लिनक्स इन्वायरमेंट है उसको सेटअप करेंगे, वो 10-12 GB लेगा और फिर चलेगा। तो लिनक्स की ऐप्स भी चला सकते हो आप इसमें। लिनक्स है वो बेसिकली एंड्रॉयड की जैसे चलता है वैसा ही होता है, उसका कर्नल वगैरह वही होता है। सो ये बेसिकली तो अपनी टैब है, इस टैब को आप ऐसे टैब की फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, पर अगर आप हाथ रख के इस पर नोट्स लेंगे तो वो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है काफ़ी। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप इसमें हाथ रख के नोट्स ले रहे हैं तो इतना ठीक नहीं है। बाकी टच चला के ऐसे कुछ लिख रहे हैं, थोड़ा लिख दिया, टच का भी यूज़ कर लिया और वैसे भी डेस्क लैपटॉप की तरह यूज़ कर लिया कीबोर्ड के साथ, तो काफ़ी अच्छा मज़ा देगी आपको ये, और उसमें आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि ये ख़राब है या मुझे अच्छी नहीं लगी, नहीं। सो दिस इज़ क्रोम बुक मैन। अब बात आती है क्या हम विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं इसके अंदर, विंडो 11। तो विंडो 11 के लिए पहले इसमें एक राइट प्रोटेक्शन स्क्रू होता था, जो आपको इसको नीचे से खोल के ऐसे एक स्क्रू होता था वो खोलना पड़ता था। बट अब विंडो इतनी क्रोम ओएस ने इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली है कि अब इसमें राइट प्रोटेक्शन स्क्रू ना आके इसमें अलग से एक टाइटेनियम चिप आती है, और उस चिप को बाईपास करना काफ़ी मुश्किल है, हालांकि काफ़ी टेढ़ा टीडीएस काम हो जाता है। बट विंडो 11 भी इसके अंदर इंस्टॉल हो सकती है और आप विंडो 11 का भी यूज़ कर सकते हैं। विंडो 11 यूज़ हो जाएगी इसमें, कोई ऐसी बात नहीं है। गूगल कीप भी होता है इसमें, गूगल कीप बिल्कुल बड़े लेवल पे चलता है। गूगल कीप स्क्रीन वाली ऐप्स हैं वो चला सकते हैं, बट फाइल्स अगर आप ओपन करते हैं तो जो गूगल ड्राइव होती है वो ओपन हो जाती है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती गूगल ड्राइव। और टैब मोड में आपको डेस्कटॉप की तरह यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज वगैरह वो नहीं दिखेंगे, उसमें आप बस यहाँ से सीधा होम पे जाओ। अगर आपको कोई, जैसे मैंने कितनी ऐप्स खोल दी, देखो कितनी ऐप्स खुली हुई हैं, इनमें से कोई भी ऐप अगर बंद करनी है तो आप क्या करेंगे, सिंपली जैसे गूगल मीट, ये टर्मिनल, इस पर थोड़ी देर टच करेंगे, क्लोज, सेटिंग्स पे करेंगे, सेम वही कीप नोट्स, क्लोज। तो वही है जैसे फ़ोन चलाते हैं, बिल्कुल वैसा ही सिमिलर इसका UI UX। विंडो 11 इंस्टॉल हो सकती है, बट उसके लिए आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। और नई टैब अगर आप परचेज़ कर रहे हैं, नई क्रोम बुक, तो अगर आप उसमें कुछ भी विंडो 11 वगैरह इंस्टॉल करेंगे तो उसकी वारंटी वो चली जाएगी, आपको वारंटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। फिर आपकी टैब अगर ख़राब होती है तो वारंटी में वो कवर नहीं होगी। सो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि क्रोम ओएस अच्छा है, ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। हाँ, डेस्कटॉप लेवल की आप इसमें कंप्यूटिंग करना चाहते हैं वो तो नहीं होगी, उसके लिए तो आपको फिर इसमें या तो विंडो 11 इंस्टॉल करो या फिर आप अपना लैपटॉप ही लो अलग से। विंडो 11 इंस्टॉल करने के बाद भी इसमें इंटेल का सेलेरॉन प्रोसेसर है, N4020 4020 या 4120। इंटेल के UHD ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, बट प्रोसेसर थोड़ा ख़राब दे रखा है। 4 GB इसमें रैम है, 64 GB की eMMC है, इंटरनल स्टोरेज है बेसिकली। सो अभी बताता हूँ, अगर आपको इसके ऊपर लिखना है, नोट टेकिंग लेनी है। नोट टेकिंग के लिए दो हैं, एक तो खुद ही इसमें प्री इंस्टॉल ऐप मिलेगी आपको, कहाँ गई, यहाँ नीचे थी, ये क्रोम कैनवास। आप इसमें जाके यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ये इस फॉर्म में नहीं आता क्या, इसको आप बड़ा छोटा जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, पिंच टू जूम, XYZ, ये वो जैसा भी चाहें लिख सकते हैं। वाह, बिल्कुल स्मूथ चलती है भाई, इसकी टच तो इतनी स्मूथ है। तो अभी बात करते हैं कौन कौन सी पेंसिल्स हैं जो आप एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़ एंड क्रोम बुक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो बिल्कुल स्मूथ चलेंगे। और मैं कहूँगा जब आप इसको लेके आएँ तो इस पर टेम्पर्ड लगवा लें या पॉलीथीन से लेमिनेशन करवा लें, क्योंकि जब आप इस पर लिखेंगे तो स्क्रैचेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, स्क्रीन डैमेज हो सकती है। इसलिए स्क्रीन डैमेज को प्रोटेक्शन के लिए आप इस पर टेम्पर्ड ग्लास लगवाएं या फिर इस पर लेमिनेशन करवा लें। अभी हम चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाता हूँ काफ़ी अच्छी स्टाइलस पेन फॉर एंड्रॉयड, फॉर विंडोज़ एंड फॉर क्रोम बुक्स।